आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करती हूँ और कुछ परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। ऋतिक पालसरा जी, आप मूलतः कुमारसैन जिला शिमला के रहने वाले हैं। विद्यार्थी परिषद से आपका संपर्क 2018 से है। आपकी बीए तक की पढ़ाई कोटशेरा महाविद्यालय शिमला से हुई है। वर्तमान में आपकी LLB की पढ़ाई HPURC मोहाली से चल रही है। पूर्व में आपने कई इकाई अध्यक्ष कोटशेरा, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, शिमला महानगर मंत्री जैसे दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप प्रांत सह मंत्री व तहसील विस्तारक हैं। आपका केंद्र शाहपुर है। अभिनव चौधरी जी, आप मूलतः जिला कांगड़ा के बगली के स्थायी निवासी हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क वर्ष 2019 से है। आपकी पढ़ाई धर्मशाला महाविद्यालय से इंग्लिश में चली हुई है। पूर्व में आपने प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप इकाई मंत्री धर्मशाला व कांगड़ा जिला संयोजक हैं। जितेंद्र सिंह जी, आप मूलतः जिला चंबा चुराहा के स्थायी निवासी हैं। आपका विद्यार्थी परिषद से संपर्क वर्ष 2019 से है। आपकी पढ़ाई धर्मशाला महाविद्यालय से हुई है। वर्तमान में आपकी पढ़ाई MA पॉलिटिकल HPURC से चल रही है। पूर्व में आपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप प्रदेश कार्य समिति सदस्य हैं। वंदे मातरम, नाम विपाशा, मूलतः गग्गल की स्थायी निवासी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से संपर्क 2021 से है। अब मैं प्रांत सह मंत्री ऋतिक पालसरा से प्रेस वार्ता हेतु आग्रह करती हूँ। नमस्कार, सभी प्रेस भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो 43वां प्रांत अधिवेशन जो सोलन में संपन्न हुआ उसको लेकर रखी गई है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रदेश अधिवेशन सोलन में 2 से 4 अक्टूबर के बीच जो है संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश भर के सभी जिलों से जो है 609 कार्यकर्ताओं ने इस अधिवेशन में भाग लिया। मां शूलिनी की पावन भूमि सोलन में ये अधिवेशन जो है 2 से 4 अक्टूबर के बीच में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन के दौरान कुछ ऐसे प्रस्ताव हमारे समक्ष आए जो हमने वहां पारित किए, जिसके ऊपर काफी गहन चर्चा हुई। कुछ सुझाव उन प्रस्तावों को लेकर इस अधिवेशन में चले और कुछ ऐसी घोषणाएं हमारे समक्ष इस अधिवेशन में हुई प्रांत स्तर की, और उन सभी विषयों को लेकर मैं आज आपके समक्ष ये प्रेस वार्ता के लिए आया हूँ। और हम अगर बात करें 2 तारीख की, जिस दिन हमारा अधिवेशन शुरू हुआ, 2 तारीख को हमारा पहला सत्र जो था वो प्रदर्शनी उद्घाटन का सत्र था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे पद्मश्री विद्यानंद सरेग जी उसमें उपस्थित रहे, जो अपने साहित्यकार और लोक कलाकार हैं, जिन्हें हाल ही में जो है भारत सरकार द्वारा जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उन्होंने इस अधिवेशन में अपने वक्तव्य से जो है कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया और काफी अच्छी जो उन्होंने बातें अपनी लोक संस्कृति को लेकर कही, और कहा कि किस तरह से जो संस्कृति है वो हमारे देश की जड़ों को जो है सींचने का काम करती है। और ये भी अपने वक्तव्य के दौरान उन्होंने कहा कि जो एक संस्कृति हमारी है वो किस तरह से जो है देश के लिए एक महत्वपूर्ण है। और हम देखते हैं कि जिस देश की संस्कृति समाप्त हो जाती है उस देश का भी नामो निशान समाप्त हो जाता है। इस तरह की बात उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान की। और वहीं इस प्रदर्शनी उद्घाटन के सत्र में हमारे बीच अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार जी भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। प्रदर्शनी उद्घाटन के सत्र में अपने प्रदेश भर के जितने भी हमारे संगठनात्मक 18 जिले हैं, उन 18 जिलों की प्रदर्शनी उद्घाटन सत्र में लगाई गई थी, जिसमें विद्यार्थी परिषद के साल भर के अंदर जो जितने भी कार्य हमारे विद्यार्थी परिषद की जिलों की इकाइयों द्वारा अपने अपने जिलों में किए गए, वो चाहे संगठनात्मक हो चाहे वर्तनात्मक हो, जितने भी कार्य विद्यार्थी परिषद ने साल भर में किए, उन सभी कार्यों की झलक इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो है इस प्रदर्शनी उद्घाटन के सत्र में रखी गई। वहीं हम बात करें कुछ अपने इसमें जो हमारा उद्घाटन सत्र रहा, उस उद्घाटन सत्र में हमारे विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता व वर्तमान में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी इस उद्घाटन सत्र में उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। और वहीं राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री विद्यार्थी परिषद के प्रफुल्ल कांत जी भी इस
उद्घाटन सत्र में मुख्य रूप से विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य के दौरान कहा कि जिस तरह से विद्यार्थी परिषद 9 जुलाई 1949 से लेकर अपना कार्य समाज व छात्र हित में करती आ रही है, इसी का नतीजा है कि आज विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन बन के आया है। अनेकों कार्यकर्ताओं का इसमें योगदान रहा, अनेकों कार्यकर्ताओं का बलिदान इस यात्रा में रहा। हम देखते हैं कि आज किस तरह से जो विद्यार्थी परिषद की देह यात्रा है वो चलती जा रही है और किस तरह से एक हाल ही में एक पुस्तक विद्यार्थी परिषद ने जो है अपनी लॉन्च की है देह यात्रा के नाम से, जिसमें विद्यार्थी परिषद का 75 सालों का जो है इतिहास रहा है। उसमें हर एक बात का जो है विषय रखा गया कि किस तरह से विद्यार्थी परिषद ने छात्र हित के साथ साथ समाज हित में भी कार्य किए। हम अगर बात करें लॉकडाउन की, उस कोरोना टाइम की हम बात करें जब प्रदेश भर के अंदर डेड बॉडीज कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हो रही थी, ऐसी डेड बॉडीज जो है आवारा पड़ी हुई थी, जिनके अंतिम संस्कार के लिए कोई लोग आगे नहीं आ रहा था। उस समय विद्यार्थी परिषद ने सबसे पहले इस कार्य को शुरू किया और ऐसे लोगों की अंतिम संस्कार करने का कार्य किया जिनकी मृत्यु जो है कोरोना की वजह से हुई थी। तो इस तरह के सामाजिक अन्य कार्य हम बात करें, जैसे कोरोना के दौरान हम देखते हैं कि कुछ लोगों को खाने की सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही थी। उस समय भी विद्यार्थी परिषद ने समाज में अपना हेल्प करने के माध्यम से जो है ऐसे लोगों तक जो है फूड किट बांटने का काम किया। इस तरह के सामाजिक कार्य और छात्र कार्य विद्यार्थी परिषद लगातार समय समय पर करती रहती है। फिर चाहे वो किसी भी तरह की जरूरतमंदों की मदद हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो अपनी समाज में अपनी एक अहम भूमिका निभाता आ रहा है। इस तरह का वक्तव्य राकेश सिन्हा जी ने हमारे बीच में रखा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का उन्होंने मार्गदर्शन किया। वहीं हम बात करें इस अधिवेशन में 2 हमने ऐसे प्रस्ताव पारित किए, जिसमें ऐसे कि मैं पहले प्रस्ताव की बात करूं, प्रदेश का वर्तमान परिदृश्य। इस प्रस्ताव के दौरान काफी लंबी चर्चा चली और इस चर्चा के दौरान जो हमने देखा कि शिक्षा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, आज इस समय हिमाचल में 8 सरकारी विश्वविद्यालय है, जिसमें से कि 2 राज्य विश्वविद्यालय है। हम बात करते हैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की, जो हाल ही में जिसका जो है शुभारंभ हुआ है। हम देखते हैं विद्यार्थी परिषद काफी लंबे समय से जो है इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए जो है आंदोलन करती आई है। हम देखते हैं हाल ही में कुछ समय पहले मंडी के अंदर विद्यार्थी परिषद ने एक बहुत बड़ी छात्र हुंकार रैली का भी आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि आज मंडी के अंदर प्रदेश का दूसरा जो राज्य विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ है। वहीं कहीं जहां एक और शिमला का जो विश्वविद्यालय हम देखते थे, जिसके ऊपर प्रदेश के सभी जिलों के छात्रों का जो बोझ उस विश्वविद्यालय के ऊपर था, ना ही तो कभी समय पे उस पे वहां पे रिजल्ट निकलते थे, ना ही कभी समय पे कोई काम, यदि विद्यार्थी को कोई काम करवाना हो तो पूरे दिन भर जो है एडमिन ब्लॉक के चक्कर काटते रह जाता था। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जो ये दूसरा प्रदेश विश्वविद्यालय मंडी में खुला है, तो छात्रों को एक सुविधा का काम करेगा। वहीं हम अगर बात करें प्रदेश के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न संस्थान है, चाहे वो IIT है, NIT है, NIFT है, IIIT है, IIM है, प्रदेश को शिक्षा बनाने के लिए अग्रसर है। साथ ही में हम देखते हैं कि हाल ही में हिमाचल के अंदर एम्स का जो उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है, वो हिमाचल के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में उन्होंने दी है और हम विद्यार्थी परिषद इस निर्णय का भी स्वागत करती है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हिमाचल प्रदेश जो है एक नए आयामों को स्थापित कर रहा है। वहीं हम बात करें अगर हमारे हिमाचल प्रदेश में महाविद्यालयों की, आज हम देखते हैं कि जगह जगह पे प्रदेश सरकार ने जो है महाविद्यालय खोल दिए हैं। हम देखते हैं कि प्रदेश के कोने कोने में आज महाविद्यालय जो है खुल चुके हैं, पर लेकिन उन महाविद्यालयों की कुछ महाविद्यालयों की स्थितियां ऐसी है, हम देखते हैं जिनमें प्राध्यापकों की कमी चल रही है। तो इस प्रस्ताव क्रमांक 1 में विद्यार्थी परिषद ने ये भी मांग की कि जो ऐसे महाविद्यालय हैं जहाँ प्राध्यापकों की कमी है, उन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की जो है नियुक्ति की जाए। इस तरह की मांग विद्यार्थी परिषद सरकार से करती है। और वहीं हम अगर बात करें शोध प्रोत्साहन राशि की, जो हाल ही में हिमाचल सरकार ने शुरू की, वो भी विद्यार्थी परिषद की एक बहुत लंबी डिमांड थी। हम कहते थे कि जो भी नॉन JRF स्टूडेंट्स है जिनकी PhD में एनरोलमेंट हो चुकी है, वो उन्हें जो है एक छात्रवृत्ति के तौर पर उन्हें कुछ नहीं दिया जाता। विद्यार्थी परिषद की ये डिमांड थी कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्रों को जो PhD में एनरोल्ड है, उन्हें भी जो छात्रवृत्ति है वो प्रदान की जाए। तो हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विद्यार्थी परिषद की इस मांग को सुना और प्रदेश के जो PhD में एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, उन्हें प्रति माह जो है 3-3 हज़ार रुपए देने का काम किया।
लेकिन विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से ये भी मांग करती है कि जो मात्र 3,000 की राशि प्रदेश सरकार छात्रों को प्रदान कर रही है उसे बढ़ा करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी के तर्ज पर उसे 8,000 तक जो है किया जाए। इस तरह की मांग विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार से करती है। वहीं हम अगर बात करें, प्रदेश के कई ऐसे शिक्षण संस्थान हैं जो सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के नाम पर जो है मनमानी फीस जो है छात्रों से वसूलने का काम कर रहे हैं, जिसका विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में निंदा करती है और प्रदेश सरकार से ये आग्रह करती है कि जल्द इस पे जो है कार्रवाई की जाए और सेल्फ फाइनेंसिंग सीट्स के नाम पर जो छात्रों को लूटने का काम प्रदेश सरकार कर रही है उसे बंद किया जाए और इन फीसों को जो है कम किया जाए। वहीं अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनावों की, 2013 के बाद कांग्रेस की सरकार ने जो छात्रों से उनका लोकतांत्रिक अधिकार छीनने का काम किया, हम देखते थे कि किस तरह से छात्र संघ चुनाव प्रशासन व छात्रों के बीच एक पुल का काम करता था। उस पुल को तोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने उस समय में किया, लेकिन वर्तमान सरकार जब सत्ता में आई उससे पूर्व वर्तमान सरकार ने भी अपने मैनिफेस्टो में ये बात कही थी कि हम जो है छात्र संघ चुनाव को बहाल करेंगे। उनका कार्यकाल, वर्तमान सरकार का भी कार्यकाल खत्म होने को आया, हम देखते हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई भी मुद्दा अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा नहीं उठाया गया, ना ही इस पे कोई बात की गई। तो हम प्रदेश सरकार से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार जो छात्र संघ चुनाव है उसे जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और वहीं अगर मैं दूसरे प्रस्ताव की बात करूं, जो हमारा दूसरा प्रस्ताव पर्यावरण चुनौती एवं समाधान था, जिसमें हम देखते हैं कि हाल ही में जो बरसात हुई उसमें लगभग 2,000 करोड़ का नुकसान जो है राज्य को उठाना पड़ा और बरसात के इस मौसम में 400 लोगों को जो है अपनी जानें गंवानी पड़ी। हम देखते हैं कि आज अवैज्ञानिक तरीके से जो सड़कों व हाइड्रो पावर परियोजनाओं का कार्य प्रगति के लिए खतरा बना हुआ है और परिणाम स्वरूप बरसात में हमने देखा कि किस तरह से जगह जगह पे जो है भूस्खलन हुए और कितने लोगों की जानें गई। और हम बात करें, यदि गर्मियों की हम बात करें, हम देखते हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि जंगलों में आग जो है लग जाती है और पेड़ पौधों को नुकसान तो होता ही है, साथ में जो जंगली जानवर उस आग में झुलसते हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। तो इस तरह की घटनाओं पे भी कुछ हम आग्रह करना चाहेंगे प्रदेश सरकार से कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। और एक बढ़ती समस्या हम देखते हैं कि जो कूड़े करकट की हम देखते हैं, कचरा हम देखते हैं, हम धर्मशाला की बात कर ले, हम डस्टबिन देखते हैं, डस्टबिन भर जाता है लेकिन उस डस्टबिन को खाली करने का काम जो है प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है। वहीं हम देखते हैं बाहर से आए हुए पर्यटकों की बात कर लें, वो भी ठीक है, आप आइए, आप घूमिए, हिमाचल में आपका स्वागत है, लेकिन जो आप कचरा यहाँ फैलाते हैं वो ना करें। और हम देखते हैं, ये पर्यटकों की बात नहीं है, स्थानीय लोगों की भी बात है, हम देखते हैं हम कूड़ा करकट फेंकने के लिए नदी नालों की ओर जाते हैं, हम जहां हमें जगह मिलती है हम अपना कचरा उस जगह पे फेंक देते हैं। एक व्यक्ति फेंकता है तो उस जगह पे कुछ ही दिन के अंदर ढेर लगना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो हमारे समाज के सामने है। तो विद्यार्थी परिषद ये भी मांग करती है कि इस तरह की घटनाओं को भी जो है बंद किया जाए और एक जागरूक नागरिक होने के नाते सभी प्रदेश के सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस तरह के जो कूड़ा करकट है आप इधर उधर ना फेंके। और प्रदेश सरकार से भी ये आह्वान करना चाहूंगा इस कचरे की समस्या के ऊपर जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई की जाए। और ये कुछ प्रस्तावों की जानकारी और अधिवेशन की जानकारी आपके बीच में थी और इसमें मैं अपने कांगड़ा जिला की कुछ घोषणाएं हैं जो आपके समक्ष रखना चाहूंगा, जो इस 43वें प्रदेश अधिवेशन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मंच से हुई। डॉक्टर सुनील ठाकुर जी, इन्हें प्रांत अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। डॉक्टर संजय शर्मा जी प्रांत उपाध्यक्ष इन्हें चुना गया। डॉक्टर रीश गौतम जी को शोध आयाम प्रमुख चुना गया। नवनीत कौशल जी को विश्वविद्यालय कार्य प्रमुख चुना गया। जितेंद्र केशव जी को छात्र उद्घोष संपादक चुना गया। शक्ति शर्मा जी को प्रांत जनजातीय संयोजक चुना गया। अवनीश राणा जी को शोध आयाम प्रमुख के रूप में चुना गया। श्रेया चौहान जी को प्रांत खेल आयाम सह संयोजक के रूप में चुना गया और सुनील चौधरी जी को प्रांत लीगल सेल का संयोजक चुना गया। हर्ष पालता जी को स्टेट सोशल मीडिया संयोजक चुना गया और निखिल जी को स्टेट सोशल मीडिया सह संयोजक चुना गया। विशाल ठाकुर जी, आदित्य जम्वाल जी, उर्मी शर्मा जी, डॉक्टर राकेश जी, डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी और रोहित जी, मोहित जी और नंदिनी जी, आकाश जी, इन सभी को प्रांत कार्यकारिणी सदस्य जो है चुना गया। वहीं जितेंद्र जी, कोमल जी और किरण जी को जो है प्रांत कार्य समिति सदस्य जो चुना गया। निकिता ठाकुर जी को एग्रीविजन प्रांत सह संयोजक के रूप में चुना गया। ये कुछ जानकारियां थी जो मीडिया के माध्यम से आप सबके समक्ष रखनी थी। बाकी अगर यदि आपका कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। 2013 से छात्र चुनाव पर बैन लगा है, बंद किए हैं,
तो अभी तो आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आपके क्या विचार कारण क्या है है? बहाल नहीं हो पा रहे हैं? आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ना ही किसी राजनीतिक दल का कुछ लघु संगठन है, एक इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब विद्यार्थी परिषद ने समय समय पर अपनी डिमांड जो है प्रदेश सरकार के माध्यम पे रखी, विधानसभा में भी ज्ञापन दिए, सेक्रेटरीट में जो है सीएम साहब को ज्ञापन दिए। अब विद्यार्थी परिषद ने इसके लिए आंदोलन भी किए, लेकिन प्रदेश सरकार के कान पे जो है जू तक नहीं देंगे। लेकिन आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो है छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए और विद्यार्थी परिषद की जितनी भी जो मांगे हैं उनको, वैसे तो विद्यार्थी परिषद की जो मांगे थी मूल रूप से उनको प्रदेश सरकार ने पूरा किया है, लेकिन कुछ मांगे ऐसी है जो अभी भी अधूरी है। तो मैं चाहता हूं कि प्रदेश सरकार उस पर भी जो है संज्ञान ले।